प्यारे होंगे और लाजवाब शानदार होंगे। तो बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट तो हो ही चुका है, कुछ कारणों से लेट हुआ है, बट उसके लिए सो सॉरी। टॉपिक आज हमारा एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे, इसमें दो तीन चीज़ आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले देखो, बहुत प्यार से समझ लेना सारे बच्चे। देखो, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम। क्या होता है? विलोम होता है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड हाई हो गया। आप बचपन में आपने पढ़ा था अपोजिट। क्या पढ़ा था? अपोजिट पढ़ा था ना। तो उसी अपोजिट को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं एंटोनिम्स। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? पुष्पा कुमारी, राहुल, खुशी कुमारी, अंकित, सारे बच्चे आ चुके हैं। कितना लापरवाही करते हैं। सही बात है, मैं लापरवाही करता हूँ। श्रेयांश रॉय, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आई विल ऑलवेज कीप इन माई हार्ट। थैंक यू सो मच। राधे राधे बेटा। अब इतना लेट क्लास हो गई तो पढ़ ही लो अब आ ही गया हूँ सामने तो पढ़ ही लो फिर, है ना। अब इतना लेट क्लास आई तो पढ़ ही लो फिर। अब क्यों क्यों इतना सारा एक्सक्यूज क्यों देना? बहुत लेट, लेट बहुत हो गया तो चले जाओ फिर। अजीब हाल है तुम्हारा यार। बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ रीजन से लेट हुआ है, वो समझना चाहिए उस चीज़ को, क्यों लेट हुआ। डेली तो क्लास लेट तो होती नहीं है, 10 ही बजे आता हूँ, है ना। चले, पेन कहाँ गया भाई? पेन वेन है कि नहीं? कोई पेन तो मैंने लिया था ना। है पेन है। भूलने की बीमारी भी तो है। चलो आओ, रिकैप में देखेंगे। देखो भाई, रिकैप में क्या है, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे चीज़ों को, बहुत ही प्यार से, ध्यान से, तन मन धन से देखेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सुमित बेटा, थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये देख लो, इसके पहले हमने क्या पढ़ाई की है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन टैग पढ़ा हमने, है ना। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? इसके पहले हमने पढ़ा क्वेश्चन टैग पढ़ा। क्या पढ़ा बच्चे? इसके पहले हमने क्वेश्चन टैग पढ़ा, जिसमें हमने आपको दो तीन चीज़ें बताई थी कि अगर प्लस आता है तो उस सेंटेंस को हम नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव होता है तो उस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। एस और अगर ई एस आया है तो वो एक्चुअली इट विल चेंज इनटू डज नॉट। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो इट विल चेंज इनटू डिडंट, मीन्स कह सकते हैं इसको, उसको हम बदलते हैं किसमें, उसको हम बदलते हैं डी ओ ई एस एपोस्ट्रोफी डज नॉट, उसको पकड़े डी आई डी एन एपोस्ट्रोफी टी डिडंट में बदलते हैं। ठीक है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ऐसे कंडीशन में उसको हम पकड़ किस में बदलते हैं भैया, उसको हम पकड़ के बदलते हैं किसमें, डोंट में। ठीक है, ये कुछ इसके नॉर्म्स है एंड यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। आगे हम क्या देखेंगे, देखिए अब एंटोनिम्स तो पढ़ना ही है हमको। देखो, ये कुछ मैंने वर्ड्स लगाए हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अंकिता कुमारी, प्रणाम जी आपके चढ़ाए चरणों में। क्यों प्रणाम? माँ बाप के चरणों में प्रणाम करो बेटा अंकिता। फिलहाल मेरी तरफ से खुश, मैं क्या आशीर्वाद दूँ, खुश रहो हमेशा। ठीक है, हाँ। आओ देख, एग्जाम था सारे बच्चों का, पेपर मेरे पास आ चुका है। सर प्लीज बताइए। रुको, दो चार मैं क्वेश्चन एग्जाम के तुम्हारे पढ़ देता हूँ। रुके रहना जरा, लाइन पे रहना सब लोग। जो लोग कहते थे अंग्रेजी का पेपर बहुत टफ आता है, भाई तुमको दिखा देता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस पढ़ के बता देता हूँ, देख लेना क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। जैसे कि मैं पहले बुक का ही पढ़ूंगा। इंडिया ग्लोरी डेट इज इमूवेबल, आज सुबह पढ़ाया हूँ, आ गया है। व्हाट इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट? एजुकेशन। हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाई मंगोलकर? मनोहर मालवंकर, 3 डेज। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट। सेबी, देखो सेबी वाला चैप्टर आ गया, जबकि सेबी वाला आना नहीं चाहिए था क्योंकि सेबी दूर है। ठीक है, सेबी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल। बांग्लादेश में जो रूप ठोका होता है वो क्या होती है, फेरी टेल्स होती है। ठीक है, फैक्ट इज डायटी इन्वोक्ड बाई द,
ये कौन सा क्वेश्चन है? चलो एक क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। बेंजी पेरेंट्स आ गया, परलेस बैक आ गया, व्हाट इज द एरा ऑफ ऑक्समीडोज। यार ये पेपर बनाए मजाक ही यार ये लोग। भाई 10 चैप्टर उन्होंने क्यों उठा के दे दिया, मतलब क्या ही बताऊं मैं। अब ये 10 चैप्टर उन्होंने, अब पैसेज टू इंडिया, ईएम फ्रॉस्टर है, क्या ही गंदा पेपर बनाया है लोगों ने यार। टेलीविजन पे द रिच ऑफ इन स्वीटी अनहैप्पी टू बी हैप्पी, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। व्हाट्स मेक्स मन हैप्पी, और इसमें भारत इज़ माई होम, द आर्टिस्ट इस पे आया है, बहुत अच्छे। व्हाट इज द समरी ऑफ टू ऑटम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो बताया भाई। पेपर सिंपल है, पेपर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए देखते हैं। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे जो पढ़ाने आ रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्योंकि ये थोड़ी ध्यान से देखने वाली है ही है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे पहला वर्ड जो लिखा गया वो एबव लिखा गया है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहला वर्ड यहाँ पे क्या लिखा गया, पहला वर्ड यहाँ पे एबव लिखा गया। एबव का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। तो किसका मतलब नीचे होगा, बिलो का मतलब नीचे होता है। देखो ध्यान से देखना, जैसे एबव है, एबव का बिलोंग क्या होगा बच्चा, बिलो। अच्छा अगर बिलो आ गया तो क्या बोलोगे, एबव। एबव आ गया तो क्या बोलोगे, बिलो। ऐसा नहीं कि एबव का बिलो ही होता है, अगर बिलो पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे क्या, आप उसको एबव बोल सकते हो। साहिल गुप्ता आई लव यू बेबी, आई लव यू बेबी, आई लव यू। साहिल गुप्ता को ब्लॉक कर दो, तुरंत ब्लॉक मारो। रुको 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 भाई, जरा किधर गए, इधर आ जाना। तो कहाँ गए, और बेडर एक लड़का है साहिल गुप्ता, इसको पहले मारो। तो साहिल गुप्ता नाम है, ब्लॉक तुरंत मरवाओ पहले उसको। आई लव यू बेबी लिख रहे हैं, लिख देना, ये हुई है ऊपर है ना साहिल गुप्ता, फोटो खींचो उसकी, 10-18 पे मारो इसको ब्लॉक। ये सारी तुम्हारी जो मटर गश्ती है ना सब हो जाएगी एक मिनट में। अटैक का मतलब क्या होता है, देखो अटैक का मतलब होता है बेटा आक्रमण करना। जैसे हम अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने आप को बचाओगे ना, ऐसे करके आप अपने आप को बचाओगे ना, आप बचाओगे अपने आप को ना। जब आप अपने आप को बचाओगे वो क्या होता है, वो होता है डिफेंड होता है। क्या होता है, डिफेंड। ब्लॉक मार के तुरंत बताओ मेरे को, हो गया। यही है ना साहिल गुप्ता, सॉरी सर लिख रहा है ना भैया, उड़ाओ पहले इनको। नो सॉरी, इधर से इनसे समझा रहा हूँ, बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ मैं। डिफेंड, आज इन लोग की वजह से मैं ऐसा बन गया हूँ, र्यूड हो गया हूँ मैं इन लोग के चक्कर में। वो सब कहते कि आप पहले ऐसे नहीं पढ़ाते, तुम लोगों ने ऐसा बना दिया। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो बेटा एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। अगर एबिलिटी का मतलब है तो आपके अंदर अयोग्यता भी होगी। देखो एबिलिटी है ना, तो एबिलिटी में क्या करते हैं, एबिलिटी में क्या करते हैं हम, उसमें आई एन जोड़ देंगे। क्या, इनएबिलिटी। क्या, सेम वही वर्ड रहेगा, बस इनएबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी, ठीक है। नहीं अब सॉरी बोलो, तुम बेबी करो ना अब। चलो देखो एडवांस का मतलब क्या होता है, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। तो पीछे का क्या होता है, उसको बोलते हैं रिट्रीट होता है, ठीक है। आगे पीछे की तरफ उठना। देखो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति होती है, कष्ट होता है। तो ये बताओ अगर एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति होता है, जाहिर सी बात है। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि होती है। क्या होती है बच्चे, प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धि होती है। क्या होती है बच्चे, समृद्धि होती है, ठीक है। देखो अराइवल का मतलब क्या होता है, अराइवल का मतलब होता है आगमन। तो डिपार्च का मतलब क्या होता है, छूटना। जैसे गाड़ी जो आती है, ट्रेन, वो अराइव आती है, अराइव्ड होती है, और डिपार्च का मतलब छूटती है, ठीक है। अगला 7वां नंबर है एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है बेटा प्राचीन। तो इसमें किसका मतलब होगा, मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक होता है। क्या होता है बच्चा, मॉडर्न का मतलब आधुनिक होता है, ठीक है। दिख रहा है सारे बच्चों को, शॉर्टेड एकदम ना, क्लियर है। आगे देखेंगे हम थोड़ा सा। यहाँ पे अरेस्ट का मतलब होता है क्या, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। तो यहाँ पे क्या होता है, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। एक्सेंट का मतलब क्या होता है, चढ़ाई। और यहाँ पे डिसेंट का मतलब होता है उतार, ठीक है। देखो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट का मतलब होता है सही सही। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सही सही। इनएक्यूरेट का मतलब क्या होता है, गलत होता है। एक्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। और कन्विट का क्या मतलब होता है, पकड़ लेना, ठीक है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। जैसे किसी चीज की हम एक्सेप्टेंस करते हैं तो उसका मतलब होता है स्वीकृति। तो रिजेक्शन का मतलब क्या होता है भैया, देखो जब हम रिजेक्शन बोलते हैं, रिजेक्शन, तो रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, रिजेक्शन का मतलब होता है मना कर देना। जैसे मान लीजिए आप किसी चीजों के पास गए, 2 नंबर का आता है, ठीक है। 2 नंबर का आया, आपने इसको छोड़ दिया तो 2 नंबर का आता है। देखो यहाँ अगला है, यहाँ पे है अला ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब होता है सस्तीकरण, और डिसऑर्नामेंट का मतलब होता है असस्तीकरण, ठीक है। एब्जर्ड, एब्जर्ड का मतलब होता है विवेक शून्य। क्या होता है बच्चे, एब्जर्ड। अभी जब आपके पास ये पीडीएफ पहुंचेगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। एब्जर्ड का मतलब क्या होता है, एब्जर्ड का मतलब तो विवेक शून्य, और रीजनेबल का मतलब होता है कारण सहित, ठीक है। एम्पल का मतलब होता है काफी या प्रचुर।
एम्पल का मतलब होता है AMPLE, एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, और मियाग्र का मतलब होता है कमी। जैसे कभी कभी क्या होता है बेटा, रिलोडेड स्टार्ट था आज, वो यूट्यूब की क्लास लग गई, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, उसके चक्कर में। इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होता है भाई, तो अंग्रेजी अगर पढ़ने में दिक्कत होती तो इसके लिए आप घर पे प्रैक्टिस करो बेटा। ये कहने से दिक्कतें नहीं दूर होती हैं, आपको डेली कम से कम एक पेज आपको रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम इंग्लिश का ना, अच्छे फिर देखिए आओ। मेरे पास एक पेपर अभी आया है जिसमें और टू ऑटम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आया है, और उसमें भारत इज माई होम और अ पिंच ऑफ स्नफ, ये समरी इसकी आई है, ठीक है। साहिल गुप्ता, डोंट वरी, सॉरी मत बोलो बेटा, भेज ही दिया हूँ तुम्हारे लिए अब, ठीक है। चलो देखो, एडवांटेज का मतलब क्या, देखो मेरी क्लास में वही बच्चा पढ़ पाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारी क्लास में वही बच्चा पढ़ पाएगा जिसके अंदर कंसंट्रेशन होगा। बहुत साफ बात बेटा सुन लेना, मैं सबके लिए बुरा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस क्लास में, इस कक्षा में वही पढ़ सकता है जिसके अंदर कंसंट्रेशन होगा, जो पढ़ने के लिए आया ही है। और जिसको नहीं पढ़ना है तो तुम्हारे कमेंट्स मेरे को मिल जाते हैं, मैं यूट्यूब पे भी देखा हूँ, कल कमेंट्स बहुत सारे आए, ये इंग्लिश की टीचर को हटाइए, बकवास मास्टर है, ठीक है, अंग्रेजी की टीचर को हटाइए, ठीक है, तुम्हारी यही तमन्ना है, ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए परेशान वो है, तुम सब करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तुमको धोखा नहीं देने वाला काम करो, क्या हूँ हवा में पढ़ा के चला जाऊँ, पुराने नियम आके एकदम वही घुसड़ के तुम्हारे दिमाग में चलो, जिंदगी भर पुराने नियम को पढ़ो। तो हमारे नियम को पढ़ने के लिए आपको अपना थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लेवर होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको शार्प माइंड होना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रिलियंट होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा घर पे, जो पढ़ाऊंगा उसको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होती चीजें, ठीक है बेटा। बहुत साफ बात है, बहुत क्लियर है, मैं एकदम क्लियर कट बात है एकदम, कि जो पिछले बच्चे जो 96 95 नंबर पाते थे अंग्रेजी में, वो मेरे पास सिलेक्टेड है, कि वो 50 60 बच्चे 100 बच्चे ऐसे होते हैं जो पाते हैं, ऐसा नहीं कि लोग 80 85 वाले भी आते हैं, हमारे पास 85 है 90 है। तो देखो पढ़ोगे तो ही पाओगे, ये शुभम सर भगवान नहीं है, बहुत मैं रिस्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि बच्चों को मैं प्यार से लुभा दूं, आपको मैं बोल दूं अरे बेटा ऐसे नहीं, हम तुमको संभाल लेंगे, तो तुमको मैं लुभाने थोड़ी ना आया हूँ यहाँ पे, है ना, मैं तुमको लुभाने थोड़ी ना आया हूँ। अगर मैं तुमको लुभाने आया हूँ तो मैं तो इसका मतलब मैं तुमको धोखा दे रहा हूँ। भाई अगर कोई टीचर को तुमको अपने पास लुभा के रखता है तो इसका मतलब तुमको धोखा दे रहा है। भाई मैं बुरा बनने के लिए तैयार हूँ, मैं बुरा बनने के आई एम रेडी। भैया तुम बुरे को बुरा बोलो, गंदा गंदा कमेंट करो मेरे नाम पे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ रहे हैं, जो इसके पहले कहीं पढ़े हैं, जो जहां से भी आए हैं, जिनको अपना स्टैंडर्ड हाई करना है, जो थोड़ा सा चाहते हैं कि हाँ सर थोड़ी सी यूनिक चीजें मिले, तो वही रहो भाई यहाँ पे, मैं भीड़ नहीं बटोरनी है। थक गया हूँ तुम लोग के चक्कर में मैंने क्या मेहनत नहीं कर डाली, वो तुमको नहीं दिखेगा, इसलिए भैया ठीक है, बुरा ही बन के सहो, ज्यादा सही है। देखो एग्री का मतलब क्या होता है, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एग्री का मतलब क्या होता है, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। और डिसएग्री का मतलब क्या होता है, डिसएग्री का मतलब होता है असहमत। देखो एग्री आ गया तो देखो हर जगह आप अन लगा देते हो, अनएग्री, अनहैप्पी, अनहैप्पी तो मान लो सही है, कहीं किसी ने बोला डेविल, अनडेविल हमने बोल दिया, हमने बोला टॉप, अनटॉप, हर जगह अन नहीं लगाते हैं। देखो एक बात समझ लो, विलोम शब्द को बनाने के लिए हर जगह अन नहीं लगाते हैं, कहीं पे अन लगता है तो कहीं पे डिस लगता है, कहीं पे इन लगता है, कहीं पे इर लगता है, आई आर लगता है। तो ये सब ऐसे वर्ड से जो वर्ड को क्या करते हैं, ये विलोम बने से। एग्री है तो एग्री का आप एग्री ही लिखो, बस आगे क्या लिखना है आपको, डिस लगा देना, क्या हो गया, डिसएग्री हो गया, बन गया तुम्हारा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंजल है, अब देखो एंजल का मतलब देवदूत होता है, तो इसमें कुछ में नहीं, डेविल का मतलब भूत होता है, बात खत्म। एब्सेंस का मतलब होता है उपस्थिति, आप क्लास में एब्सेंट रहे तो एब्सेंट याद कर लो, एब्सेंट, और नहीं रहते थे क्या होता था, प्रेजेंट, सॉरी एब्सेंट का मतलब नहीं रहना होता है, और अनुपस्थिति जिसको बोलते हैं, और प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थिति, सिंपल सी बात है। बॉटम का मतलब क्या होता है, बॉटम का मतलब नीचे, और टॉप का मतलब होता है ऊपर, बात खत्म। बाई का मतलब खरीदना, तो सेल का मतलब बेचना। अच्छा सेल में कौन सा सेल होता है, ध्यान से देखना, एक सी ई डबल ई, सेल का मतलब कोठरी होती है, सेल के मतलब कोशिका, दोनों का मतलब एक ही है। ये एस ई डबल एल है, सेल का मतलब बेचना, ये वाला बेचना होता है, ठीक है। अगला है परचेज भी कर सकते हो। देखो ब्लंट का मतलब क्या होता है, ब्लंट का मतलब होता है मोटा, जैसे आपके घर में चाकू वगैरह होता है तो ब्लंट हो जाता है कुछ दिन में, ब्लंट का मतलब मोटा हो जाता है। तो शार्प हम कराते 10 रुपए देंगे, शार्प का मतलब क्या होता है, तीखा, तेज। देखो बिजी का मतलब क्या होता है, बिजी का मतलब होता है व्यस्त,
बिजी का मतलब क्या होता है व्यस्त, तो आइडल का मतलब क्या होता है खाली होता है आइडियली, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। अब अगली भी हम बोल सकते हैं भैया अगली का मतलब क्या होता है भद्दा होता है, याद कर लो। ये सब सिंपल से ऐसे वर्ड्स हैं, मैं तुमको बहुत टफ वर्ड नहीं लाया हूं, पहले आप इजी वाले वर्ड याद करो। अब टफ ला के दे दूंगा, पता लगा इजी पूछ ले, तो पहले इजी से टफ की तरफ बढ़ेंगे हम। हमारा मतलब हमारी अप्रोच ये है कि पहले हम सबसे पहले इजी को सीखेंगे ना, इजी से बहुत सारी चीजें हमारी फंस जाती हैं। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद देना, तो श्राप का होता है कर, सी फॉर कर, सी फॉर श्राप, ऐसे याद कर लो, ठीक है। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुर, तो टिमिड बोल सकते हैं, टिमिड, TIMID। टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब कवर्डिक बोल सकते हैं, टिमिड भी मतलब होता है, टिमिड का मतलब होता है क्या, पालतू, TIMID। टिमिड भी बोल सकते हो, नहीं टिमिड दिया होता है। बिलीफ का मतलब होता है, अच्छा बिलीफ आ गया, तो देखो जैसे एग्री का डिसएग्री, ऐसे बिलीफ का डिसबिलीफ होता है, बात खत्म। बैरन का मतलब होता है बंजर, बी फॉर बैरन, बी फॉर बंजर। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, फर्टाइल का मतलब होता है क्या, फर्टाइल का मतलब उर्वरक, जिसमें धान मान उगते हो, गेहूं उगते हो। अगला बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, तो हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, सिंपल सी बात है। बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत, एंड का मतलब होता है खत्म। अब एक चीज आप ये समझ लो, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जो एंटोनिम्स को ऐसे लगा के लाके पढ़ा देंगे तुमको हवा भी नहीं लगेगा। भैया मैं तुम्हारे पास हिंदी लगा दिया हूँ, ये देख लो ना, यहाँ पे हिंदी लगी हुई है, लगी ना हिंदी। तो अगर ये बताओ अगर यहाँ पे हिंदी लगी हुई है तो तुमको क्या तकलीफ है पढ़ने में, क्यों, सही बात है ना, तुमको क्या तकलीफ आ रही है। अगर आपके लिए आप अगर हिंदी लगी हुई है, अब देखो जैसे आप तुमको मैंने एंटोनिम्स पढ़ा दिया, ठीक है, तो कल आपको मैं एंटोनिम्स का भी नोट्स दे दूंगा, नोट्स बन रहा है, नोट्स एंटोनिम्स, सिनोनिम, ईडियम, फ्रेज का तीनों का बन रहा है। कल आपको एंटोनिम्स का पहले मिलेगा, सिनोनिम्स का और ईडियम फ्रेज का नोट्स आपको परसों मिल जाएगा। तो ये जो 10 नंबर का आपका आता है बेटा, फर्स्ट क्लास है आपका ज्ञानी सिंह, थैंक यू। जैसे जो 10 नंबर की आपकी कंटेंट आते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, मीडियम, फ्रेजन, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग वाले, ये 10 नंबर के नोट्स आपको एक जगह में दे दूंगा, जाके निकलवा लेना भाई, आराम से पढ़ लेना। उसमें कसम 500 से 700 वर्ड्स हैं, एक एक एंटोनिम के 500 से 700 वर्ड्स हैं, सिनोनिम के 500 से 700 वर्ड है, आराम से पढ़ लेना, हिंदी के साथ दिया हुआ है भाई, टेंशन मत लेना तुम। हमारे तरफ से नोट्स देने में कमी, तुम्हारे पढ़ने में कमी आ सकती है, हमारी तरफ से चीजों को देने में कमी नहीं होगी, इसलिए पढ़ा रहा हूं, पहली चीज को समझ लो। अच्छा जरूरी नहीं है कि इसका यही होगा, अगर ये पूछा तो इसका ये भी होगा, जैसे किस सेल का तो वहां पे बाई कर सकते हो, आइडल का बिजी कर सकते हो, अगली का ब्यूटीफुल भी होगा, तो ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, मतलब इनकन्वर्टेबल है, जैसे कि बर्फ का पानी, पानी का बर्फ, ये इसका हो तो इसका ये भी हो सकता है, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, देखो जैसे बारबेरिक, जो बर्बर लोग होते हैं, जैसे आपने देखा था कटप्पा वाला मूवी जो आया था, जो एक मूवी आई थी, कौन सी आई थी कटप्पा वाली मूवी, अरे क्या नाम था उसका, बाहुबली। कब, अब लोग कब दोगे सर, हम तब देंगे जब हम फिर से एक बार जन्म लेंगे, तब हम ये नोट से देंगे, ठीक है। अभी बताए वो समझ थोड़ी ना, अभी तो मैंने संस्कृत में बोला है, अभी बोला है कब दूंगा, ठीक है। चलो सुनो मेरी बात को, एक मूवी बाहुबली आई थी, बाहुबली में क्या था, बाहुबली मूवी में क्या था, बाहुबली में उसमें बोलता ना लिम्डा आ अन्य कणप, अच्छा ऐसा लिम्डा, है ना। तो वो बर्बरिक लोग थे। बर्बरिक लोग का मतलब क्या होता है, बर्बरिक का मतलब होता है असभ्य लोग, क्या होता है बर्बरिक का लोग का मतलब क्या होता है असभ्य। अच्छा अगर ये असभ्य तो सिविलाइज्ड का मतलब क्या होगा, सिविल का मतलब, सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य लोग हो गए, ठीक है। बून का मतलब होता है वरदान, तो कर्ष का मतलब क्या होता है, जैसे बून भगवान ने हमको वरदान दे दिया, तो बून, तो बेन या कर्ष दोनों होंगे, इसका मतलब क्या हो गया, अभिशाप हो गया। बेटर का मतलब होता है बढ़िया, तो वर्ष का मतलब क्या होता है खराब होता है। चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न, तो ग्लूमी, देखो चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्नता, ग्लूमी का मतलब क्या होता है, ग्लूमी का मतलब धुंधला या दुख या संताप कह सकते हैं, ठीक है। अगला है, अगला हमारा क्या है इसमें, चीयरफुल हो गया, ठीक है। देखो कंकर्ड का मतलब क्या होता है, कंकर्ड का मतलब एकता होती है, सहमति होती है, यूनिटी होती है, तो डिस्कॉर्ड बोल सकते हो या डिसएग्रीमेंट। बात यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर कंकॉर्ड है यहाँ पे, कंकॉर्ड है यहाँ पे, तो आप याद है कंकॉर्ड को क्या, देखो कंकॉर्ड है यहाँ पे CONCORD है, ठीक है। अब इसको दो तरीके से देखो, दोनों में डिस लगेगा, डिस, डिस का मतलब हमेशा निगेटिविटी से होता है, डिस का मतलब हमेशा निगेटिविटी से होता है। आप चाहे डिस्कॉर्ड कर दो या डिसएग्रीमेंट कर दो, बात आपके ऊपर है, ठीक है। हमने बोला रिजिड, रिजिड बोला या कॉम्प्लिकेटेड, देखो रिजिड भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे क्या बोल सकते हो, रिजिड क्या है इसका, इसको तो नोट्स तुम लिख के ही बना लेना, ये तुम्हारे लिए बढ़िया कि तुम्हारी वकैब तैयार हो जाएगी, साथ ही साथ तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। देखो कॉम्प्लिकेटेड बोलो या रिजिड बोलो, जटिल है पेचीदा, तो सिंपल हम बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, रिजिड, ठीक है। कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सावधान, जैसे तुम जो इसमें ऐसे कुछ लोग होंगे जो सुरती खाते होंगे,
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सुरती खाते होंगे, ऐसे ठोकते होंगे, बनाते होंगे ना, आसा सब खाई नहीं। कुछ लोग वो खर बिहार में तो अपने वो मिलता है ना, पन्नी में मिलता है, भर के देते हैं ना। ठीक है, अब देखना कॉशियस का मतलब होता है सावधान, उसके पीछे लिखा होता है इसकी सुरती नहीं, सुरती नहीं लिखा रहता। तंबाकू खाना कैंसर का कारण है, तंबाकू खाने से, उसमें कॉशियस लिखा होता है, पहले इंग्लिश में लिखा होता है कॉशियस, जाके देख लेना, सावधान। ठीक है, तो उसका क्या होता है, अच्छा उसको नेग्लिजेंट कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते, ध्यान न देना, नेग्लिजेंट। सावधान को हम नेग्लिजेंट करते हैं, सैंपल सी बात है, नेग्लेक्ट करना। हमने बोला सावधान, तुमने नेग्लेक्ट कर दिया, फैल गए। कंसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति। जैसे हमारा होता है, हमारी सहमति है, हम इससे अपना कंसेंट दे रहे हैं, तो डिसेंट का मतलब होता है असहमति। ठीक है, डिस लगा दो बस, डिसेंट, डिस में सेंट जोड़ दिया, डिसेंट हो गया। इसमें कन में सेंट जोड़ा। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। कन्फेस कर सकते हो आप, एडमिट कर सकते हो आप, इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तीनों का मतलब। और डिनाई का मतलब क्या होता है, मना करना। देखो इसका दो होगा, ध्यान से देखना। जैसे कभी कभी आप अपने मोबाइल में आप लोग ऐप को डाउनलोड करते हो, तो आप एक वर्ड आता है अलाउ और डिनाई, है ना, आता है ना। आप इसको ये भी कह सकते हो, अलाउ का डिनाई, डिनाई का अलाउ कह सकते हैं। इसमें क्या था, इसमें कौन सा वर्ड लिखा था, इसमें कन्फेस था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, कन्फेस का भी क्या होता है, डिनाई कर सकते हो या रिजेक्ट भी कह सकते हो। ऐसा नहीं एक के लिए केवल एक ही वर्ड बना है। ठीक है, आप इसके लिए क्या कह सकते हो, आप इसके लिए इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को, सॉर्टेड एकदम सॉर्टेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, तो इसका उल्टा क्या होता है, कंट्रास्ट, विरोधाभास। जैसे कभी कभी हम कंट्रास्ट पहनते हैं, लड़कियों को पता होगा बहुत अच्छे से कि कंट्रास्ट कलर पहनते हैं, उनको ज्यादा कलर की मालूम ज्यादा चूजी होती है, उनको पता होता है कि कौन सा कलर होता है, हरा, पीला, बैगनी, ऑफ ऑफ ब्लू है, ये ऑफ ऑफ शाइन है। अरे बाप, हमको तो खाली हरा सफेद पता था बचपन से, हरा सफेद काला, हरा पीला नीला। उनका ऑफ वाइट है, ऑफ पिंक है, ठीक है, ये शेडी पिंक है, बाप रे बाप। तो नहीं ब्लॉक होंगे साहिल, वो भेज दिया अभी, टीम उठे, कितना बज रहा है अभी, 10:34 हो रहा है ना अभी। अभी 11 बजे जो है टीम आएगी, वो ब्लॉक मार देगी आते ही। ग्रामर का नोट्स नहीं निकल रहा है, फिर से दे देते हैं, कोई बात नहीं है। ऐसा करते कल इकट्ठा तुम लोग नोट मेरे से नोट्स ले लेना पूरा, ठीक है। कल इकट्ठा जाके निकलवा लो, कल दे देता हूँ 400-500 पेज का नोट्स इकट्ठा तुमको, आज पूरा मर्ज कराता हूँ मैं, कल मेरे से नोट्स ले लेना, ठीक है, परेशान ना हो। करेजियस, करेजियस का मतलब देखो, जिसके पास कलेजा होता है वही साहसी होता है, तो टिमिड बोल सकते हैं, डरपोक। केयर का मतलब क्या होता है, केयर का मतलब होता है बहुत देखभाल करना, तो नेग्लेक्ट मतलब अवॉइड भी बोल सकते हो, अवॉइड या नेग्लेक्ट बोल सकते हो। देखो क्रिएशन का मतलब होता है रचना, भगवान के हम कहते हैं मदर इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, माँ भगवान की सर्वोत्तम रचना है, तो यहाँ पे रचना वर्ड है, इसको हम डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। अगला है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, तो यहाँ पे डेफिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस का डेफिडेंस, दोनों में डेंस डेंस है, DENCE, यहाँ पे कॉन्फी लगाया, यहाँ पे डेफी लगाया, बस इतना का फर्क है, डेंस डेंस याद कर लो। सिविलाइज्ड का अनसिविलाइज्ड कर लो, या वाइल्ड भी याद कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉज का मतलब होता है कारण भैया, और यहाँ पे इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, और यहाँ पे अनसर्टेन। देखो हर जगह हम अन नहीं लगा सकते, ठीक है, हम हर जगह क्या कर सकते हैं, हम हर जगह अन नहीं लगा सकते, ठीक है। ध्यान देना, अगर अगली बार से अगर ब्लॉक हुए ना, अगर हरकत की है ना, तो बचोगे नहीं। ऑपरेटर उसको मना कर दो, कोई मैसेज डिलीट कर दे, ऊपर से ब्लॉक मार देंगे भी लोग, फिर खोलेंगे भी नहीं, से वो भी झल्ला है। सुनो, इधर आओ। हाँ, मैसेज तुमने भेज दिया है, मैसेज भेज दिया है, साहिल काम है ना, वो हटा दो यार, जाने दो, छोड़ो, वो कोई बात नहीं, हटा दो उसको, अनब्लॉक मत करो, मत करो, ठीक है, छोड़ो। अगला देखो, देखो क्रेडिट का क्या होता है, क्रेडिट का डेबिट होता है, अच्छा सॉरी, क्रेडिट का मतलब उधार होता है, निकालना, कैश कह सकते हैं। देखो कन्वर्स का मतलब क्या होता है, एक केंद्र, जैसे हम लोग फिजिक्स वाले फर पढ़ाते हैं ना, कन्वर्जन, कन्वर्ज का मतलब एक केंद्र होता है, तो इसको डाइवर्ज बोलते हैं, डाइवर्ज। देखो कन्वर्ज का, देखो जैसे ये रोड है, इसके सामने एक पेड़ है, ये कन्वर्ज है, फिर यहाँ से रोड बदल गई, ये डाइवर्ज है। कभी कभी आप देखते होगे, जब आप ट्रेन बस रोड पे सफर करते हैं बाइक से, तो लिखा कन्वर्जन लिखा रहता है ना, यहाँ पे लिखा रहता है आगे कन्वर्जन है, आगे सॉरी आगे डाइवर्जन है, वो हिंदी में लिखते हैं। डाइवर्जन का मतलब क्या,
कि आगे मोड़ है, आगे रास्ता मुड़ा हुआ है तो डाइवर्ज हो गया, है ना। क्लियर हुआ सारे बच्चों को ना, डाइवर्ज हो गया। ठीक है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहस ना करो, ठीक है, प्लीज पढ़ाई करो। 6 महीने बचे गिन के, 180 दिन तुम्हारे पास बचे हैं। जून हटा दो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 180 दिन बचे हैं। 180 दिन का, हाँ। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 7 महीने, 7 तारीख 21, 200 दिन तुम्हारे पास बचे हैं। प्लीज़ ध्यान दो इसका, ठीक है। अगर एक एक सब्जेक्ट को अपने अगर आप 50-50 दिन भी दोगे ढंग से, 40-40 दिन और रिवीजन के साथ, तो भी तुम्हारे पास दिन कम बचे हैं। देखो, डोसाइल का मतलब क्या होता है? डोसाइल का मतलब होता है विनम्र होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? स्टबर्न होगा। स्टबर्न का मतलब क्या होता है? दुष्ट होता है। डीप का मतलब होता है गहरा, ठीक है। और यहाँ पे शैलो का मतलब क्या होता है? छिछला। नेक्स्ट है यहाँ पे डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनेट, देखो देखो एक चीज देखना, हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, अनिश्चित वर्तमान काल, उसमें सब कुछ अनिश्चित, वह जाता है, कब जाता नहीं पता है, वह जाता है। तो देखो डेफिनेट का इनडेफिनेट, आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब निश्चित जिसमें दा आता है, इनडेफिनेट का मतलब होता है ए एन, जिसमें ए एन आता है, वो क्या होता है? वो हमारा इनडेफिनेट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेड। डेड का मतलब क्या होता है बेटे? डेड का मतलब मरा हुआ होता है, तो यहाँ पे लाइव हो गया। डल का मतलब होता है भद्दा, तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्राइट, या क्या हो गया? इंटरेस्टिंग हो गया, ठीक है, अलाइव कह सकते हैं। देखो डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, ऑफेंस का मतलब होता है खतरा, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, वाइल्ड का मतलब क्या होता है? वो। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? हमारा सरप्लस कह सकते हैं, प्रॉफिट या सरप्लस कह सकते हैं, मतलब फायदा। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, और विड्रॉ जैसे होता है ना, हम जो होते हैं बैंक में, भैया एक विड्रॉ फॉर्म देना, पहले होता था, अब तो नहीं आता है। जो पापा बस पूछो, विड्रॉल फॉर्म आता था, विड्रॉ फॉर्म, अरे भाई एक विड्रॉल फॉर्म दे दो। विड्रॉल का मतलब क्या होता है? विड्रॉल का मतलब निकालने वाला, ठीक है। डॉर्फ का मतलब होता है बौना, टॉल का मतलब होता है जियांट, का मतलब होता है राक्षस। मतलब डॉर्फ का मतलब जो छोटे कद का आती है, बौना होता है ना, हम लोग बोलते हैं बौना है, ये छोटा है। और इसको जियांट बोलते हैं, जियांट। जियांट का मतलब क्या होता है? जियांट का मतलब होता है जो शरीर से बहुत विशाल का हो, ठीक है, क्या हो? जो शरीर से होते नहीं, सब राक्षस होते थे पहले रावण के साथ में। अगला डिमांड। डिमांड का मतलब होता है क्या? मांग, तो यहाँ पे सप्लाई होता है। डिमांड का मतलब होता है मांग, और सप्लाई का मतलब होता है पूर्ति करना, ठीक है। नहीं, कमेंट सबका देख रहा हूँ गांगुली दास, मैं सारे के बच्चों कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, आगे देखें। यहाँ से भाग जाओ, ये तुम ब्लैक डॉट डॉट बना के रखे हो ना, ये भी तुम ब्लॉक हो सकते हो। क्यों ये हरकतें कर रहे हो? नैन्सी है तो प्लीज़ बाय सर, बाय बेटा। नोट्स कहाँ मिलेगा? यहीं मिलेगा कल। चलो सर जिम जाते हैं, हाँ। डिफीट का मतलब क्या होता है? हार। और यहाँ पे डिफीट का क्या होगा? विक्ट्री का मतलब होता है जीत। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। इजी का मतलब होता है सरल। देखो डेसोलेट का मतलब उजाड़ या सुनसान, जैसे कहीं कहीं जब बम गिरता है तो डेसोलेशन हो जाता है। डेसोलेट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे डेसोलेट हो जाए। डेसोलेट का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे सब कुछ बम गिरा या सब कुछ सब बर्बाद हो गया, डेसोलेट। तो यहाँ पे होता है इनहेबिटेट, का मतलब होता है बसाना। तो डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? कठिन। डिस्ट्रेस, जहाँ पे डिस लग गया, मैंने बताया था ना, डिस का मतलब नेगेटिव होता है, डिस लग गया तो कठिन हो गया। और कंफर्ट का मतलब आराम हो गया। तो फिर यहाँ पे देखो डिस लगा है, डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, तो यहाँ पे क्या हो जाए? नियर हो जाएगा। अच्छा, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है गतिमान, और यहाँ पे स्टैटिक का मतलब हो गया चलायमान। डिविंस का मतलब क्या होता है? कम करना। डिविंस का मतलब क्या होता है? डिविंस का मतलब होता है भैया कम करना। डिविंस का मतलब क्या होता है? डिविंस का मतलब कम करना होता है भैया। और यहाँ पे स्टैटिक का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो डेथ का मतलब होता है भैया क्या? डेथ का मतलब होता है भैया मृत्यु, ठीक है। लाइफ का मतलब होता है जीवन। डिफेंसिव का मतलब होता है रक्षात्मक, डिफेंसिव है। ये ऑफेंसिव का मतलब होता है प्रतीकात्मक, बोल सकते हैं, मतलब रक्षात्मक, असुरक्षात्मक। डिपेंडेंट का मतलब होता है परतंत्र, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद, ठीक है। ड्राई का सूखा, मॉइस्चर हो गया। एक्सटीरियर का पोस्टीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, सॉरी,
ठीक है। एग्जामिनर का मतलब होता है क्या, एग्जामिनर का मतलब होता है परीक्षक, और एग्जामिन का मतलब क्या होता है, परीक्षार्थी। ठीक है। एक्सपीडिएट का मतलब होता है शीघ्र भेजना, एक्सपीडिएट, तो डिले कह सकते हैं। ABBF का मतलब होता है अवनति, या मतलब जहाँ पे उतार होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, उसको हम बोल सकते हैं क्या, उसको हम बोल सकते हैं फ्लो, आगे बढ़ना। एंजॉयमेंट का मतलब होता है आनंद, और हमारा सफरिंग का मतलब होता है झेलना। देखो अब ऐसे समझ लो, जब ये तुम्हारे पास अभी PDF पहुंचेगा ना, ये बात सुनना, पेपर हो गया, ठीक है, अभी ये PDF पहुंचेगा आपके पास, ठीक है, तो इस PDF में क्या होगा कि आप इसको देख, अभी दूर से तुमको लग रहा है, देखना अभी जब अभी इसको हम छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे ना, तो ये अपने आप आपको साफ दिखने लगेगा, इसलिए परेशान ना हो आप लोग। ठीक है बेटा, बाय। अंजलि पोद्दार, जाओ एग्जाम देखो, ऑल द बेस्ट। सबको ऑल द बेस्ट है, जिसका जिसका एग्जाम उसको ऑल द बेस्ट। ठीक है। दिव्या यादव, मैंने व्हाट्सएप पे तुमने मैसेज किया मेरा क्या? ठीक है, देख लेता हूँ बेटा दिव्या, ठीक है, डोंट वरी, परेशान हो, मैं मैसेज देख लेता हूँ। ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। क्या होता है अर्ली का मतलब, क्या होता है भैया? अर्ली का मतलब होता है जल्दी। तो अर्ली का मतलब होता, अरे, अर्ली का मतलब क्या होता है बेटे? जल्दी होता है, शीघ्र होता है, ठीक है। इकोनॉमिकल का एक्स्ट्रा वैगेंट होता है, ठीक। इनकरेज का मतलब उत्साहित करना होता है, तो डिस्करेज हो गया। अर्न का मतलब क्या होता है? अर्न का मतलब होता है कमाना, तो यहाँ पे अर्न का क्या हो गया? स्पेंड हो गया, ठीक है। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश, और एग्जिट का मतलब होता है बाहर। फेल्योर का मतलब होता है असफलता, और सक्सेस का मतलब होता है सफलता। ठीक है। फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिजर्व हो जाएगा। ऐसे जो बहुत रिजर्व होते हैं, जो किसी से बातचीत नहीं करते, रिजर्व होते हैं अपने आप में। फ्रीडम का स्लैवरी हो जाएगा। फेम का यहाँ पे हमारे को देखो, फ्रेम का अनफेम नहीं होता, ऑब्सक्योरिटी होता है। क्या होता है? ऑब्सक्योरिटी होता है, ठीक है। फ्रंट का मतलब होता है सामने से, और बैक का मतलब पीछे से। फ्रॉम का मतलब होता है भाव बढ़ाना या क्रोधित होना, उसको बोलते हैं स्माइल। फॉर का मतलब दूर, नियर का मतलब पास। फॉर्चून का अनफॉर्चुनेट हो गया। फुल का इम्पटी हो गया। फाइन का होता है बेहतर, अच्छा होता है, तो यहाँ पे कॉर्स हो गया, ठीक है। फायर्स का मतलब होता है भयंकर, तो यहाँ पे हम जेंटल कह सकते हैं उसको। फ्रेश का मतलब होता है ताजा, तो इसको हम स्टेल, स्टेल का मतलब बासी। देखो स्टेल जो आप कहते हैं सर जी बासी रोटी है, स्टेल, स्टेल का मतलब क्या होता है? स्टेल का मतलब क्या होता है भैया? बासी होता है। क्या होता है? बासी होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार, तो यहाँ पे हमारा रिजिड हो गया, ठीक है। फ्रेंड का मतलब होता है मृत, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? एनिमी हो गया। सॉर्टेड है सारे बच्चों को यहाँ तक? दो बटन तो बंदे नहीं हो गए, बड़ा सफोकेटेड होगा, एक ही बटन सही है ना। चलिए, फर्म का मतलब होता है कठिन, मतलब दृढ़ होता है, तो यहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं इनफर्म, ठीक है। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, और नेटिव का मतलब होता है देसी। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत। हॉस्टाइल का मतलब होता है बंधक। फुलिस का मतलब मूर्ख। इंटेलिजेंट क्या होता है? इंटेलिजेंट है ना, वाइज या इंटेलिजेंट कह सकते हैं। फॉल्स का मतलब होता है भैया झूठा। ट्रू का मतलब होता है सत्य। गेस्ट का मतलब होता है अतिथि, और होस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल इसमें 195 PDF में पूरी भिजवा देता हूँ। आज हमने पढ़ा है भैया, आज हमने पढ़ा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इक्वल टू अपोजिट। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है भैया? एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट। ये 10 नंबर खत्म करने के बाद हम पूरा रिवीजन कराएंगे। ऐसे बच्चे जिनका बैकलॉग लगा हुआ है, हम उनका पूरा रिवीजन कराएंगे, ठीक है। परेशान ना होना आप लोग, बिल्कुल परेशान ना होना बैकलॉग के लिए, ठीक है। पूरा एक हफ्ते में रिवीजन करा के आपको पटरी पे ला देंगे हम पूरा।
ऐसे बच्चे जिनका भी बैकलॉग लगा हुआ है वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इसी को पढ़ाने के बाद, इसी 10 नंबर को पढ़ाने के बाद, मतलब 2 या 3 तारीख से, ठीक है, 2 या 3 तारीख से हम आपको ला के दे देंगे पता, कि आप पूरा का पूरा हम आपका बैकलॉग का पूरा क्या होगा। हाँ, डिफेंस का ऑफेंस होता है, ठीक है, पूरा का पूरा आपको हम कराएंगे यहाँ पे के। तो आप याद रखना कि जो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, निगेटिव को हमेशा अपोजिट अन से भी बनता है। किससे बनता है? अपोजिट आपका अन से भी बनता है, अपोजिट आपका डिस से भी बनता है, अपोजिट आपका आई आर से भी बनता है, और अपोजिट आपका अनडिस आई आर और किससे बनता है? डी। इन, इन, इंडिस। डेस से भी बनता है और इन से भी बनता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हमारे क्या बनते हैं? अपोजिट्स बनते हैं। इसका ध्यान रखना, हर जगह अन मत घुसा देना। रेगुलर का अनरेगुलर, रेगुलर का अनरेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है, ठीक है। अगली जो क्लास होगी आपकी, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में सिनोनिम्स में। तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल। बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं बेटा, इतना आराम से पढ़ाया हूँ, एक एक चीज़ों को समझा के पढ़ाया हूँ, और तुम कह रहे हो फास्ट पढ़ा रहे हैं। ओके, थैंक्स सो मच, लव यू गुरुजी। सर आप अंधे हैं क्या? अंधा तो नहीं हूँ। सर मेरा बक लूकल गबली। कौन अंग्रेजी लिखते हो यार। थैंक यू टॉपर वीआईपी। अंकिता, कब और कहाँ मिलेगा नोट सर? कल जब पढ़ाने आऊँगा ना, तो वही नोट्स लेके यहीं लगा दूंगा, वहीं देख लेना, यहीं लगाऊंगा। अच्छा यार, ये बताओ, एक बच्चा कह रहा है किसको किसको समझ नहीं आता है। ये मतलब ये खुद तो मतलब ये खुद भी परेशान है, दूसरों से और मतलब सहमति लेते हैं, और ये मतलब और ये क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सिंपैथी लेते हैं कि सबको ना आए समझ में। भाई ये कौन सी बात है कि किसको किसको समझ नहीं आता है? भैया यार ये बताओ, अगर मैंने तुमको सिंपल सी बात बता दी कि भैया डे है, डे का नाइट है, अब इसमें तुमको ऐसी कौन सी चीज तुमको समझ में नहीं आई? भैया दिन का रात, रात का दिन ही होता है, यही मैं पढ़ा रहा हूँ सुबह से, इतना ही पढ़ाया मैंने। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस मैंने बता दिया नहीं आ रहा समझ में? सिंपल सा मैंने बोल दिया कि भैया अगर रेगुलर आ गया, रेगुलर, तो आप रेगुलर का क्या कर दो, आप इरेगुलर कर दो। आप क्या कर दो, आप आई आर लगा दो, बाकी रेगुलर की स्पेलिंग ऐसे उठा के लिख दो, इरेगुलर हो गया। ऐसा ही मैंने इसमें क्या पढ़ा दिया भाई रॉकेट साइंस जो तुमको नहीं आया समझ में? दीपू सिंह बक्सर। बेटा तमीज से रहो, ठीक है, अगले पल ब्लॉक हो जाओगी 2 मिनट के अंदर। आता ना जाता चुनाव चिंता, वही वाला हाल है कि बता बस मतलब क्या ऐसा मैं क्या पढ़ा दूं भाई तुमको, जो तो अच्छा, मगर तुमको यहाँ नहीं आ रहा, फिर तुमको कहाँ पे आएगा? हमने बोला भैया बिजी है, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, तो इसका उल्टा क्या होगा? आइडल हो जाएगा। आइडल का मतलब होता है जो खाली इंसान होता है, खाली, जिसके पास समय ही समय हो। क्या मैंने ऐसा पढ़ा दिया? हमने बोला भैया कि सिंपल सी बात है, अगर ऐसे अगर एक वर्ड हमने बोला कि फर्म,
फर्म का मतलब होता है मजबूत। हमने इसमें कहा इन लगा दिया, इनफर्म कर दिया। इनफर्म का मतलब होता है जो मजबूत नहीं होता, मतलब कमजोर हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। दृढ़ का अदृढ़ हो गया, अनिश्चयी हो गया, ये हमने बता। अब इसमें मैंने ऐसा क्या पढ़ा दिया? मतलब अब क्या इसमें बताऊं तुम लोग को? असल में देखो, तुमको हिंदी आसान इसलिए लगती है कि हिंदी तुमने बचपन से पढ़ी है, कि दिन का रात मम्मी का पापा होता है, हम बोलते भी दिन भर वही है, इसलिए इंग्लिश सरल है। तुम अंग्रेजी में ध्यान, तुम दिन भर तो घूमते हो, अंग्रेजी के नाम पे तुम्हारे रील चल रहे हैं, तो पढ़ाई तुम्हारी हो नहीं रही, तुम्हारा पूरा फोकस तो खाली कोर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री पे लगा रहे हो। तुमने अंग्रेजी को कभी समय दिया दिल से? दिल से बताओ हाथ तक, क्या तुमने कभी अंग्रेजी को समय दिया? दिल से आवाज आएगी कबो नहीं दिया। अब तुम्हारा दिल ही अगर झूठा बोल दो तो बात ही खत्म है। बेटा अंग्रेजी का पेपर दे के आओ, ठीक है। आप ईमानदारी से बताओ तुमने कितने क्वेश्चन अपने मन से किए हैं? जो तुमको आ रहा हो खाली मेरे को इतना सब लोग लिख के भेज देना, सर हमको इतना, सर हमने इतना किया, हमको अब बाकी नहीं आ रहा था, ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा। नहीं, मेरे जैसे बेटा बहुत पढ़ाने वाले हैं अंकित, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम पढ़ो तो मन से। जितनी पॉसिबिलिटीज अंग्रेजी में हो सकती हैं विद्या कुल में, तुमको उतनी पॉसिबिलिटीज हमने अंग्रेजी में दी है, जितना हर तरीके से संभव हो सका। हिंदी, अंग्रेजी, अगड़म बगड़म जितनी भी चीजें होती हैं, पढ़ने ही नहीं चाहते हो यार तुम। बस वही है कि खाली एक कहावत है कि किसको किसको नहीं आ रहा है। कौन कौन शुभम सर को निकलवाना चाहता है, तो उसमें 10 लोग लाइक कर दिए, खुश हो गए, 10 लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। कोई नहीं खड़ा है, सब झूठ बोल रहे हैं। हम्म? किसको किसको समझ नहीं आता, 10 लोग बोले हमको नहीं आता, हम अब सब खुश हो गए, हमको 10 लोग तुम अपना देखो बेटा, ये 10 का छोड़ो, तुम अपना देखो। थैंक यू, चलो लव यू ऑल, टेक केयर।